के उपहार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर, हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा। मन के संसार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर। मुखी खुद को देखेंगे। इस सितारा चमका रहा हूं। आज हमें सारा दिन इसी स्मृति में रहना है कि मुझे कौन मिला है। अपने भाग्य को देखें, इस स्मृति को जागृत करें। मुझे कौन मिला है, मैं क्या थी, मुझे वो क्या बना है। इस स्मृति को इमर्ज करते हुए ग्रैटिट्यूड की भावना को इमर्ज करें। सामने करें बाबा को, मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा मेरे सामने है। मुरली का रिविजन अभी बाबा कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। शांति। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? पुरुषोत्तम। आज तो बाबा ने हमारा फाइनल स्टेज बताया है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये हमारी फाइनल स्टेज है। ये बन रहे हैं जी ना, बनना ही है। बाबा तो बोलता है तुम चाहो ना चाहो मैं तो तुम्हें बना दूंगा। ठीक है, अब वो चाहे रगड़े खाकर करो चाहे प्यार से करो, बनना तो पड़ेगा, है ना। फिर रगड़े खाकर बनेंगे तो क्या बनेंगे? दास दासियां। दास दासियां, कभी दास दासी। उसके भी लेवल्स हैं। तो आज हमारे को इस चीज का ध्यान में रखना है। हम जब गोल गोल से देवता भी बना रहे हैं हमें। हम गोल गोल से नहीं, कहाँ से बना रहे हैं? कचरे से। कचरे से निकाल कर हमको गोल गोल देवी दे। तो किचड़े से निकले हैं। हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले। जन्म से ब्राह्मण एक अलग बात है,
पर हम जब ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करते हैं मतलब हम स्मृति स्वरूप हैं। तो मेरी स्मृति ये जागृत रहे कि मैं कौन हूं, मैं वो हूं, कहाँ थी, कहाँ से लाकर, जैसे हम कहाँ पड़े थे, उठाकर बाबा वो गीत नहीं है, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में जगह। हाँ, दिल में समा लिया, ऐसे करके पूरा गीत है कि क्या थे क्या बन रहे हैं। तो ऐस ये वाली स्मृति मुझे रहे। ये स्मृति से क्या होगा, मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी, और क्या, या और क्या आएगा इससे, फुलफिलमेंट के जो हम बनना लक्ष्य। चाहते हैं। और ये अपने ऊपर अटेंशन कि व्हाट एम आई डूइंग, इज इट, दैवी गुण, हाँ दैवी गुण आएंगे ना। उस बिल्कुल दैवी गुण आएंगे। दैवी गुण वाले हैं या नहीं है, ये अटेंशन मेरे ऊपर रहेगा। और हमारा पूरा ब्राह्मण जीवन में चाहिए क्या, अटेंशन है ही, अटेंशन की सारी बात। और जितना अटेंटिव रहेंगे उतना बन जाएंगे। हमारी एक मुरली की क्लास, एक मोटिवेशन की क्लास होती है ना, पर हमारी तो पेपर तो सारा दिन चलता है। एक है पेपर, हम कहते हैं वो पेपर जब कोई परिस्थिति आती है जो मुझे डिफिकल्ट लग रही है, जिसको मुझे क्रॉस नहीं करना आता, वो मेरे लिए पेपर है ना। एक है जब पेपर नहीं है, वो वाला पेपर नहीं है, वो भी एक तरह पेपर है। जो इजी टाइम है मैं उसको कैसे बिताती हूँ, अटेंशन है। इजी टाइम है तो अपने आप को बनाओ ना, योग में रहो ना, कर्म करते हुए योग करो ना, ताकि हम बन जाए। तो मेरा पेपर 24/7 चल रहा है। सोते समय बाबा को याद किया, बाबा को लेटर लिखा, बाबा को थैंक्स करा, सोने लगे और बाबा को याद करते हुए सोए, तो क्या हो जाएगा, मेरी नींद में भी एक तरह का योग निद्रा बन जाएगी। तो मेरा अटेंशन माना ऑल द टाइम। और अटेंशन रखने में, जैसे हमारे को, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी चीज को किसी चीज के साथ बांध रहे हो, आप कोई कुकिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, किसी चल भी रहे हो, आप उसकी उस चीज के ऊपर अटेंशन देते हो ना, चलते हुए देखते हो ना कहीं गिरे नहीं, ध्यान देते हैं ना। तो ये वाला ध्यान जो है कहाँ देना है, ये ध्यान देने से क्या होगा, वो सारे ध्यान देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि बाबा ने बोला टाइम इज शॉर्ट, अभी 25 में भी, अभी देखो आज सुबह अमृत वेला, आई हैड टू गो टू द वॉशरूम, तो वॉशरूम जाएंगे तो नहाएंगे, तो मेरे अमृत वेले के 15 मिनट गए। और मैं सोच रही हूँ बाबा ये क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हुआ, हमारे आसपास यहाँ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी आवाजें इतनी जोर से आ रही थी। मैंने कहा बाबा ये अमृत वेले का टाइम। फिर मुझे ये लगा बाबा तो मुझे ये कह रहे हैं जब विनाश होगा, शोर शराबा होगा, तो मुझे याद नहीं करोगे, होने दो ना शोर। जाना पड़ा वॉशरूम तो वॉशरूम में याद नहीं कर सकते मुझे। पॉइंट इज दिस, हमारा ये पेपर है, हमने उसको कैसे क्रॉस किया, हाय हाय करके किया। आया थॉट, मैं तो बोल रही हूँ मुझे बहुत जबरदस्त थॉट आया, क्या मेरा अमृत वेला खराब कर दिया। पर खराब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा। मैं सोचती ठीक है तो क्या हुआ, मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ, होने दो, शो होता है। क्योंकि हम किसी भी चीज से भाग नहीं सकेंगे, है ना। हम किसी चीज से भाग तो नहीं सकेंगे जब आज सारी जगह ही बहुत कुछ हो रहा होगा। देखो एक टाइम था, हम हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो हम वो पुराने राजाओं के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, जो भी हमने पढ़ी, वो सब पढ़ रहे थे, किसका राज था, वो कैसा था। आज की डेट में पता है क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री के लेसन, टेररिस्ट ग्रुप्स,
कहाँ कहाँ है टेररिज्म? पहले एक जगह, दो जगह, सारी जगह, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट वेज। तो हम भाग तो नहीं सकते। पहले हॉलिडे पे जाना होता था, ये तो होता ही नहीं था कि पता नहीं वहां पे सेफ है कि नहीं। जहां जाना पहले सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो क्या समय क्या दिखा रहा है ना? बाबा ने तो बहुत पहले बोल दिया। ये मुरलियां कब की चली हैं? 69 से पहले की हैं ये, जो हम साकार मुरलियां पढ़ रहे हैं। 69 में तो साकार बाबा ने शरीर ही छोड़ दिया था। तो बाबा ने तो तभी बोल दिया था विनाश होगा, तुम भाग नहीं सकोगे। और एक मुरली में था टिड्डियों का दल आएगा। आया था ना कोरोना के टाइम में शायद। प्रेसिडेंट का घर तुम्हारा अपना घर होगा। 85 में की मुरली है, मैंने आप सबसे शेयर भी करी थी। और प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो हमारा अपना घर बन गया ना। हर थर्सडे भोग जाता है। हमारी वसंत विहार की जो दीदी है, वो जब प्रेसिडेंट आई तो वो तो बीके है, उन्होंने उनके किचन के सारे बर्तन बदल रहे थे, बिकॉज वहां पे तो नॉन वेज वगैरह सब बनता था। तो उनके सेंटर से रोज वहां पे खाना जाता। और प्रेसिडेंट को मिलना है, हमने बोला हमें भी मिला दो। उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर दी फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो सोचो इस तरह की चीजों के लिए हमें कितना, वो ये यहाँ से उसको, इसको जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, फलाने की पुल चाहिए। कुछ नहीं। बाबा का, हमारा अपना घर है, बाबा का घर है ना। कहने का मतलब ये है, बाबा ने जो बोला है टाइम कम है, टाइम का पता नहीं, एवर रेडी रहो। हमारे को ये इस चीज के ऊपर बहुत अटेंशन। और ब्राह्मण का मतलब ही स्मृति स्वरूप होना। तो आज मैंने थोड़े से पॉइंट्स रिफ्लेक्शन के रखे हैं। उन रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को सविता बहन डाल देंगी, और उनके ऊपर अटेंशन रखना कि क्या ये मेरे को पता है, मैं याद रखती हूँ। क्लास के बाद मुझे याद रहता है, मैं नोट्स लेती हूँ। आप में से कई लोग लेते हैं, उन नोट्स को दोबारा पढ़ते हैं कि नहीं? कभी हाँ। ये अब क्या करना है, जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स के कितना होता है, कितनी लाइंस होती हैं नोट्स में? 5 मैक्सिमम। किसी के 5, किसी के 10, 10। ज्यादा से ज्यादा होगी 15। वो भी पॉइंट फॉर्म में होता है। आप सोचो 15 पॉइंट्स को जो आपने लिखे हैं फिर रिवाइज भी करे हैं, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड, है ना? और आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद खुद ही रिवाइज करो विदाउट लुकिंग, आपको वैसे ही आ जाएगा। और जब आप रिवाइज करोगे फिर ट्रैफिक कंट्रोल करोगे, तो ऐसे फटाफट ट्रैफिक कंट्रोल में भी आपका अटेंशन बहुत अच्छा जाए। हम कहते हैं ना व्यर्थ से मुक्त कैसे हो, व्यर्थ से नहीं मुक्त हो पा रहे, इतना व्यर्थ चलता है। तो मुक्त होने का तरीका ये है। और एक सेकेंड जस्ट, और कितना इजी तरीका बाबा ने बताया। दादी जानकी क्या कहते थे, आप 10 पॉइंट लिख लो मुरली के, उनको 10 बार रिवाइज कर लो आप, और 10 महीने के लिए करो, आप यानी तो आत्मा बन जाएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो ये करना है, ठीक है? तो जो जो भी हम कर रहे हैं, चैलेंज योर सेल्फ एंड उससे एक स्टेप आगे जाए। हमारा जो हम कर रहे हैं उसमें हम बहुत कंप्लेसेंट ना हो जाए, नहीं तो ना वो लेजीनेस आ जाती है। फिर वो जो हम कर रहे हैं ना, वो भी जैसे होता है ना, भक्ति मार्ग में रेपिटेशन के कारण कर लिया, पर अटेंशन नहीं है। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए, हम सब का शुरू जो होगा बहुत ब्यूटीफुल होता है। ऐसे लगता है बस हम तो उड़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, बाबा की कितनी अच्छी बात है, और कितना अच्छा योग लग रहा है। धीरे धीरे
डल क्यों हो जाते हैं? इसीलिए हम अपने को चैलेंज नहीं करते। अब हम 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से 5 योग कर रहे हैं, चैलेंज करो ना, 3:45 उठेंगे। आपने 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, अपने को बोला वेरी गुड, मैं तो 5 बार करती हूँ। उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय को बढ़ाओ, उसकी बारी को बढ़ाओ, जो भी, मतलब वट एवर यू अचीव्ड इज वेरी गुड, बट मूव ऑन। अदरवाइज हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, हर साल चलता है, तो पिछले साल वाला इस बार थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, और अभी ये 2 महीने हमें मिले थे, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। सच में लेजीनेस आई। नहीं तो सारा दिन यही रहता था कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये लिखना है, ये मुझे करना है, ये यहाँ भेजना है, ये वो करना है, मतलब इतना ज्यादा वो रहता था कि फिर ऑटोमेटिकली अटेंशन तो जाएगा। और भेजना क्या है? ज्ञान की बातें ही है ना। किसी को कहना क्या है? ज्ञान की बातें ही है ना। अपने ऊपर अटेंशन, अपना चार्ट, अपना जो भी कुछ है। जैसे प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लिप आउट हुआ, तो कहने का मतलब ये है, हम तो जो यहाँ रोज मिल रहे हैं, हमारे को ये करना है। एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, आप सब करते भी हो ना, मिल रहा है। चलिए बताएं कैसे बनेंगे 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, उत्तम और पुरुष कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। आत्मा को पुरुष बोले ना, क्योंकि आत्मा का वैसे तो जेंडर नहीं, हम पुरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी इस दुनिया में हम मेल्स को इनहेरिटेंस देते रहे। आजकल तो सब बदल गया है, इसलिए बोला पुरुष, अदरवाइज देयर इज नो जेंडर। तो हम उसका पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन। अब मुझे तो पावन बनना है, मतलब पावन का मतलब क्या है? सारे दिव्य गुण हो मुझ में। दिव्य आत्मा कैसी होती है, उसका चेहरा, चलन, व्यवहार। एक्चुअली काम हम कहाँ करते हैं? अंदर, पर वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होता है? बाहर बाहर हमारे बिहेवियर में, चेहरे चलन से। चेहरे और चाल चलन में। हाँ, मतलब मेरे व्यवहार में। तो मेरा व्यवहार कभी साधारण तो नहीं हो जाता। ये पहला रिफ्लेक्शन का पॉइंट। और जब साधारण हो जाता है, तो मैं उस समय क्या हूं? कलयुगी आत्मा। जब मेरा व्यवहार असाधारण है, तो मैं ब्राह्मण, तो मैं संगम युगी परमात्मा की शिरोमणि ब्राह्मण जब कर रही हूं तो। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? अपनी दृष्टि, हाँ जी, बोलिए रमन जी। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को बाप समान बनाएं। टोटल अपनी दृष्टि, वृत्ति वृत्ति और और कृति। है ना। दृष्टि मतलब मैं क्या देख रही हूँ, देख रही हूँ। क्या देखना है? सबके गुण देखने, सबके गुण देखने, देखना किसी है, को आत्मा देखना है, ठीक है। यस, वो भी है ना। और वृत्ति का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड होता है ना। एटीट्यूड मेरा दिव्य कब होगा? जब मैं अच्छा सोचेंगे, जब जब भरपूरता मैं होगी, खुद खुश हूँ संपूर्ण। वृत्ति जो है वो मन का ही हिस्सा है। देखो, जैसी वृत्ति होगी वैसे संकल्प होंगे, जैसे संकल्प होंगे वैसी वृत्ति होगी, है ना। और अगर आप पूरा साइकिल देखो, तो जैसा जिसका संस्कार होगा वैसा संकल्प उठेगा। संस्कार में बसा हुआ है, थोड़ा तो गुस्सा करना होता है तो गुस्सा करता रहेगा, फिर हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन गई तो बार बार गुस्सा करेगा।
अब जब तक वो उसको नहीं बदला, और उसको बदलने के लिए क्या है, स्मृति स्वरूप होना, ठीक है। ये ना फिजिकल में भी होता है। हाँ, अभी just 2 days back I was with some friends and कुछ एक ने कुछ बोला which has no relevant with the word shopping. So the other one said कहाँ शॉपिंग जा रही, मैं कहा शॉपिंग तो वर्ड उसने बोला ही नहीं। हाँ, तो कहती है पर मैंने सुना, मैंने कहा सुना इसलिए क्योंकि तुम शॉपिंग की का सोच रही हो, so that word is buzzing in your mind. She said yes, वो उसके I'm अंदर, going, हाँ, I'm going shopping after this. yes, तो exactly. मतलब फिजिकल में भी, हाँ, फिजिकल में भी आ जाता है। और कृति जो है हमारी, वो कृति भी सोच पर डिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली जब हमारे संस्कार बदल जाते हैं तो ये सारा कुछ बदलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना मतलब संस्कारों का परिवर्तन करना। हम पहले ब्राह्मण ही बनेंगे ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण भी बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, वो हमारे रिफ्लेक्ट हो, हमारे कर्म, है ना। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, ऊपर से ठीक बात कर रहे हैं, पता है ठीक बात करनी है, वो भी अच्छा है, पर अंदर मेरे ये रहना चाहिए, मेरे अंदर की वृत्ति सेम हो, ठीक है ना जी। तो आज बाबा ने शरण की बात करी कि तुम, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण दी है। थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या कहा शरण के लिए, कहा था ना कुछ, तुम बच्चे नहीं कह सकते थे कि तुम शरण में आए हो, बोला था, याद है? याद है किसी को, कि भूल गया? बाबा ने बोला था तुम शरण में नहीं कह सकते कि तुम तो बच्चे हो। आज बाबा बोल रहे हैं मैंने तुमको बच्चे कभी शरण थोड़ी मांगते हैं। हाँ, उनको जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हक होता है, अधिकार होता हक है। होता है। हमने हक की बात करी थी, भक्ति में तो हम बोलते आए अपनी शरण। आज बाबा बोल रहे हैं मैंने तुम्हें शरण दी है। शरण भी है, हाँ। बताओ क्या डिफरेंस क्या है? उसका तात्पर्य अलग था कि तुम्हें शरण मतलब कि तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वो तुम्हारा फादर है, यू हैव फुल राइट, उसकी हर चीज पे तुम्हारा अधिकार है। ये जो आज वाला है, बाप, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण दी है, क्योंकि वो हम लोग इतने गिरे हुए थे, हम लोग इतना कचड़े में उनको उठाया, हमको अडॉप्ट किया है। देखो, वीकनेस, इट वाज डिपिक्टिंग वीकनेस। शरण मांगने की बात का रेफरेंस था कि शरण मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाबा अपने आप दे रहे हैं। ओके, टू सम इट अप, आपके सारे पॉइंट्स को, जो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने शरण कब दी, दैट मोमेंट जब अडॉप्ट किया तो शरण में आए, क्योंकि किचड़े के डिब्बे में थे। उन्होंने गोद में बिठा लिया, जब गोद में बैठ गए फिर शरण की बात खत्म हो गई। यस, एक्चुअली दो स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप तो ये है कि किचड़े के डिब्बे में से उठाया गया, तब शरण में आए, जब गोद में बैठ गए तो बाबा के बच्चे हो गए, बच्चे बन गए, अब शरण की बात अधिकारी हो गए। पर अगर मैं फिर से उस किचड़े के डिब्बे में घुस जाती हूँ, फिर गई, आगे मुझे बोलना नहीं चाहिए, अपने आप को मैं उसमें डुबो रही हूँ। कोई बच्चा है, वो उसको राजमहल मिल जाए, इतना अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, जो आज दीदी ने भी कहानी बताई कि कोई बच्ची थी जो किचड़े के डिब्बे में मिली थी, किसी अच्छे सेठ ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो उसी के ऊपर ही मुरली चला दी बाबा ने। तो हम भी जैसे ना गंध में थे, पर उसको हमने गंध नहीं समझा। गुस्सा करना गंध थोड़ी समझा हमने, विकारों में जाना हमने गंध कहाँ समझा। आज तो बाबा ने लालच की भी बात करी, ज्यादा मत खाओ, सादा खाना घर का खाओ। घर का खाना भी, और घर के खाने में भी हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा की, और सिंपल खाना हो। ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें फिर वही किचड़े के डिब्बे।
बाबा ने कहा खान पान का लालच रखना ये भी आसुरी चलन। तो किचड़ा कहाँ है? मन में, तुम्हारे हमारे अंदर है। सोच में, दिमाग में। उसी किचड़े को साफ करते हैं बाबा। जो हम कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ कर आया, गीत है ना। तो जो चादर मैली है उसको बाबा साफ करते हैं। हम सुबह सुबह हम फिर उसको मैला कर देते हैं, है ना। तो मतलब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे, है ना। मैं तुम्हें निकाल कर गुल गुल बनाता हूँ। रिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? डस्टबिन ना, वही कचरा ही हो गया ना, कचरा, हाँ, गार्बेज। गार्बेज बिन जी, है ना। तो ड्रामा अनुसार, ड्रामा क्या कहता है, बाबा किचड़े के डिब्बे से निकालकर हमें अडॉप्ट करेंगे। कि जैसे कोई डूब रहा होता है ना, उसको पुल करके कोई बाहर निकाल देता है, तो उसको जीवन मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है। हमारा भी, हम इसको द्विज जन्म बोलते हैं और इसको दिव्य जन्म बोलते हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ जन्म डायमंड जन्म बोलते हैं। क्यों डायमंड? सतयुग से बेटर कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो बाबा ने बोला, पुरुषार्थ कर, ठीक है ना। ऑल्सो बाबा सेज ना, हीरे तुल्य बनाते हैं, इसलिए हीरे तुल्य बनाते हैं, मतलब शूद्र बुद्धि से हीरे जैसे जो बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि बाबा बनाते हैं। तो पहला हमारा रिफ्लेक्शन का पॉइंट क्या था? सविता, विल यू रीड इट आउट? मेरा व्यवहार साधारण तो नहीं हो जाता। किचड़े से गुल गुल। हाँ, इसमें ही हम ऐड कर सकते हैं, मैं बार बार किचड़े के डिब्बे में तो नहीं जाती। आज का गीत मैं लगा देती हूँ। तैयार हूँ मैंने उसको फोन कर दिया, दया को जल्दी आ जाना। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज, बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। हमारे लिए एक दिन नहीं, हमारे लिए तो रोज सवेरे सवेरे कौन आता है। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने?
एक लास्ट लाइन ऑफ द मुरली, आई लाइक्ड इट सो मच। हाँ बताइए। कर्म से योग और योग से कर्म, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, इट सेड इट ऑल। ये हमारा अल्टीमेट एम है अल्टीमेट, हाँ। कि निरंतर कुछ भी कर रहे हैं, मेरे में याद समाई हो, जिसको बाबा कहते हैं ना आशिक और माशूक, कल भी बाबा ने बात करी थी कि जो आशिक होता है उसके अंदर से माशूक की याद जाती ही नहीं, उसको वो इतना पसंद है। और अगर देखा जाए तो हर आत्मा को बाबा पसंद है, पर जानते नहीं है? सिर्फ ये। और उनको सुनाते भी है रियल वाला ज्ञान, तो वो रिजेक्ट, पर अल्टीमेटली सब आएंगे। बाबा ने बोला एक एक बच्चा आएगा, इसलिए तो बाबा ने बोला सबको बताओ, सबको बताओ। तुम सुखी हो गए, नॉट इनफ। मैंने सुबह सुबह तुम्हें इतना चार्ज किया, अपने पास लेकर नहीं बैठना है, शेयर। और इस शेयरिंग में क्या है? रिसीविंग। कौन? रिसीविंग। बाबा ने कहा ना कि अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सीमित नहीं रखना। हमेशा जब हम योग कर लेते हैं सुबह अमृत वेले के बाद, पहले भी यहाँ पे बात करी है, बाबा के पास परम धाम में बैठकर नीचे ग्लोब पर लाइट डालेंगे उन आत्माओं पर जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा हो, रिसेंटली। उनके सगे संबंधियों के लिए वो बहुत पेन में होते हैं। जिसने शरीर छोड़ा वो पेन, उसको पेन होता है, और जो उसके सगे संबंधी उनको पेन होता है। उन पर लाइट जा रही है, उनको सुख दे रही है, उनको रास्ता दिख रहा है। हमको ये 2 मिनट करना है जरूर, ताकि उन आत्माओं को मदद मिले। वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि कईयों ने तो सुसाइड किया होता है, वो तो और दुखी होते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये काम है, ये तो हमको करना ही करना है। मैं क्यों बोल रही हूँ बाद में, क्योंकि बाद तक हमारी स्थिति बन जाती है। जब एकदम बैठते हैं तो उस टाइम पूरी स्थिति नहीं बनी होती। मनसा सेवा हमेशा इसलिए जब हम स्थिति बना लेते हैं उसके बाद एंड में करते हैं। ठीक। बाबा ने कहा ये जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। हम जब भी यज्ञ की सेवा करते हैं, स्थूल रूप से भी करते हैं, कोई धन देते हैं, सेंटर पे जाते हैं, आप कई बार वो फ्रूट की भी हम सेवा कर देते हैं, सब मिलकर हम करते हैं, तो हमारे मन में ये थॉट नहीं आना चाहिए मैंने इतना दे दिया, मुझे किसने दिया? उसने। और बाबा कहते हैं दिया हमने सबने उसी से है। जितना दिया बाबा कहते हैं मैं मल्टीफोल्ड वापस करूंगा। आपने दिया, देते समय आपको खुशी होती है, उसका इजाफा क्या होता है? आपकी स्थिति ऊपर उठती है, और आप आगे बढ़ते हो, और और बाबा को पहचानते हो, आपका योग अच्छा लगता है। क्यों? अगर स्मृति में यह है मैं यज्ञ की सेवा कर रही हूं, गिनती नहीं है, नो काउंटिंग। मैंने तो इतना कर दिया, मैंने इस साल इतना दे दिया, मैं औरों से बहुत अच्छा, ये वाली सारे फीलिंग तो नहीं आनी चाहिए। और जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी, जो दीदी बताते हैं ना, जब ओआरसी बना, बंजर जमीन, सबने बोला यहाँ कुछ नहीं उगने वाला है ना, और जो माताएं आती थी ना, रिक्शा के पैसे बचाकर 5-8 रुपए, वो रिक्शा के पैसे बचाकर यज्ञ में डालती थी। दीदी कहती है उनकी एक एक ऐसी मेहनत से एक एक ईंट इस ओआरसी की बनी है। और आज की डेट में ओआरसी क्या है, जिन्होंने देखा है उनको पता ही। दीदी तन से भी सेवा कर सकते हैं, मन से भी, साकाश देके, संकल्प वो से भी कर रहे हैं। हमारे को गिनती नहीं करनी, बस हमने सोचना है यज्ञ सेवा का मुझे मौका मिला, थैंक यू बाबा। और जो उसका इजाफा है, बाबा को बोलो जहां भी यूज करना है आप यूज करो, आपको अर्पण, सब कुछ बाबा को दो। हमें तो वो दे ही रहा है,
हमारे को वो छोड़ेगा थोड़ा ही, उसने तो बोला तुम चाहो ना चाहो मैं करूंगा, और अंत में जो कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे को मैं भूखा नहीं रखूंगा, बाबा ने बोला। मैं तुम्हारे को पकवान नहीं खिलाऊंगा, दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, ये प्रॉमिस बाबा का। और बताओ और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा ये है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं, सन्यासी इन बातों में नहीं ठहरे। ये जीवन अमूल्य क्यों है? क्योंकि शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। अच्छा, और बताओ, और सब अपने पॉइंट्स देते जाओ क्विकली, दो वर्ड में देते जाओ, so that we can move on to the next. हमें अपनी पहचान और बाबा की पहचान मिले। ओके, और This comes only after 5,000 years. This is a संगम योग। that's after इसी time कर सकते हैं। 5,000 years। हाँ जी। ये संगम युग में है अमूल्य जीवन, क्योंकि ये युग बहुत छोटा है, टाइम थोड़ा है, मार्जिन में है। समय बहुत कम है। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही बार 5,000 years में बाबा मिलते हैं, बाबा और परिवर्तन करने का चांस मिलता है। क्या क्या होता है इस जीवन में? हम अपने को विकर्मों को छोड़कर दैवी गुण धारण करने की दैवी कोशिश गुण करते धारण हैं। ऐसे करने लगो, अनंत पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। वो ये जो इस तरह के पॉइंट्स है ना, इनको ऐसी जगह लिखो जो आप बार बार रीड कर सको, ये हमारे को मोटिवेशन देता है ना। रॉयल संस्कार धारण कर रहे हैं हम। रॉयल संस्कार, बिल्कुल। तो बाबा ने बोला ना, बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। बुद्धि रिफ्रेश का मतलब पहले गुणवान थे, अब फिर वैसे बन रहे हैं। हाँ, पहले बिल्कुल डल थे, अब जैसे हो गए थे। हम दुनिया में अपने को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? we go out of station on the hills, on the beach, or you go out for a walk, even if मतलब you change the scene। जहाँ बोर हो रहे होते हैं उससे हट के काम करते हैं। हाँ, वो उससे हट के जो भी कुछ करते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ जी रेनू बहन। हाँ दीदी, मतलब जैसे बोर होते हैं तो हम वॉक के लिए निकल जाते हैं, या अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए अच्छा भोजन। हम अपने जो भी है सीन को बदल देते हैं। तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश कैसे करते हैं? बुद्धि में वो सारी चीजें जो मुझे डल कर रही थी, उन सारी चीजों से फ्री करके मुझे सारा नया ज्ञान देते हैं। कल था ना गत मत न्यारी, इस पर आपने चिंतन करना था। तो बाबा की गत मत पूरी न्यारी मत को हम अडॉप्ट करते हैं, है ना। दुनिया वाले कहते हैं कि तुम एक कोई सुनाए चार सुनाओ, बाबा कहते हैं कोई एक सुनाए तुम साइलेंस में चले जाओ। दुनिया वाले कहते हैं उसने इतना गलत किया, तुम थोड़ा तो उसको दिखाओ, बाबा कहते हैं उसको शुभ भावना दो। सारा उल्टा। तो शुभ भावना दो, स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन करो, तो ऐसे बुद्धि रिफ्रेश होती है। ऐसी चीजों से बुद्धि को डोज मिलता है। जैसे अनहेल्दी खाना बहुत दिन खा लिया, उसके बाद हम क्या कहते हैं? डिटॉक्स। ये डिटॉक्स हो जाता है। फिर हम किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। किचड़े के डिब्बे में होने का मतलब क्या है? सब गलत आते हैं ना, गलत कुछ ज्ञान ही नहीं था, बाबा के बारे में पता ही नहीं था। एक एक जना एक एक बात बताए। अब बॉडी कॉन्शियसनेस बोला, गलत काम। और बताओ। बाबा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ओके, नॉलेज अडॉप्ट किया बाबा ने। सराउंडेड बाय नेगेटिविटीज, आसुरी अवगुण, देह अभिमान, काम क्रोध भी बड़े विकार थे उस समय। और अगर हम टोटल को सम करें तो क्या होगा? हम बंधन में थे, इन्फ्लुएंस थे। बंधन किसका था? अपने ही
संस्कारों का, आसुरी संस्कारों संस्कारों का, सॉरी, अपने आप के असक्तियों का। संस्कारों का। और आसक्तियों का, और इन्फ्लुएंस भी किससे हो रहे थे? उन संस्कारों से। और उनकी कमजोरी थी, हम फिर हर एक चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते। दीदी हम ऑर्फन थे, ऑर्फन थे, बिल्कुल। इग्नोरेंट भी थे, बहुत इग्नोरेंट थे। सुनते थे पर कान में, को समझने के लिए सुनते थे पर करते नहीं थे। कानों से सुनते जरूर थे पर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते प्रैक्टिकल थे। कुछ नहीं करते थे। बिल्कुल हमारी हम क्या थे? इन्फ्लुएंस्ड विद एवरीथिंग अराउंड। और बनना क्या है? अनइन्फ्लुएंस्ड। ये पूरी कहानी किसकी है? टू बिकम अनइन्फ्लुएंस्ड। शांति और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, शांति, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड लाना है, बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंस सिर्फ एक के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो हम किचड़े के डिब्बे से बाहर हैं। हम और किसी के भी इन्फ्लुएंस में हैं तो हम किचड़े के डिब्बे के अंदर हैं। ठीक है ना? इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। किचड़े का डिब्बा और बुद्धि को रिफ्रेश करना, दोनों का लिंक है ना। निकलेंगे बाहर तो बुद्धि रिफ्रेश होगी, उसी में पड़े रहेंगे तो नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक्चुअली रिफ्रेश करना, जैसे हम पेंसिल तराशते हैं या चाकू तेज करते हैं, इट्स लाइक उनकी फंक्शनिंग जो है परफेक्ट कर देते हैं, शार्प हो जाते हैं, बुद्धि शार्प हो जाती है। सो जितनी भी विकारों की लेयर्स चढ़ी हुई हैं बुद्धि पे, उनको हटा देना। उनको बिल्कुल। तो वो हो गया अनइन्फ्लुएंस्ड होना या किचड़े के डिब्बे से निकलना। किचड़े के डिब्बे में होगा तो सारा गंद लग जाएगा ना ऊपर। तो हम क्या कहते हैं? कांटों से के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बनाओ। अब हम असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले आते हैं। गार्डन में, फूलों के गार्डन में ले आते हैं। गार्डन और जंगल का तो हमने कई बार किया हुआ है ना मनन चिंतन। ये भी तो आज में संतुष्ट मनी बन जाते हैं, फिर प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय हो जाते हैं। ये भी है, बिल्कुल। ये पॉइंट लिया था मनन चिंतन, वो पॉइंट मैंने लिया था। वो कैसे होता है उसको सुनना। तो एक मैं चाह रही थी आज हम रिफ्लेक्शन करें, अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद पाएंगे। मतलब हम जो कुछ भी करें हम चेक करें, ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे करते क्या? ये रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट लेना। सविता शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। नीरू आप पॉइंट्स लिखते जाओ जी, है ना। फर्स्ट उसने लिखा है, वो उसका नेटवर्क कहीं पर खराब हो जाता है। और what is the point? Please repeat. अपने को देखना चाहिए इस चलन से हम क्या बनेंगे, कि कैसा पद पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे और प्रजा कैसे बनते हैं। तो चेकिंग किससे हम कंपेयर करेंगे? ब्रह्मा बाबा ऐसा करते। आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की सारी पॉइंट्स आपको इस साल भी, हर साल हम करते हैं, उनके बारे में पता तो है ना कैसे थे ब्रह्मा बाबा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, बुक का भी नाम है। तो ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को कंपेयर करो। बाकी आपको मुरली से जो श्रीमत मिलती है, क्या उसके ऊपर मैं चल रही हूँ, अमल कर रही हूँ? और मैं ऐसे करूंगी तो क्या बनूंगी? आज तो बाबा ने सारे पद बता दिए। क्या क्या पद है? राजा, उसके बाद क्या है? 9 बजे महाराजा, महारानी, फिर राजा, फिर रानी, फिर राजाओं के भी दास दासियां, फिर दास दासियों के भी दास दासियों को भी पद सब अलग फिर अलग। झाड़ू लगाने वाले भी होंगे, बच्चे संभालने वाले। लास्ट पद। एक मिनट, और एक ये तो हो गए महल वाले। बाहर क्या है? साहूकार। साहूकार के भी दास दासियों के लेवल है। एक चंडाल होती है, सारे होंगे ना वहां पे, इसीलिए चंडी मंदिर बना हुआ। पूजा उसकी भी हो रही है महत्वपूर्ण, पर कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है ना। तो मतलब मैं क्या पद पाऊंगी, इसका रिफ्लेक्शन। बाबा ने कहा कि जो दास दासियां हैं वो भी तो थोड़ा सुख पाएंगी। जो राजा रानी खाएंगे वो भी उन्हें मिलेगा, वही उनको मिलेगा। लेकिन वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी, वो महल में नहीं रहेंगी। तो उनका रहने का स्थान अलग होगा।
और क्या बताया सत्युग के लिए बाबा ने? बहुत सारी बातें। लेकिन सुखी तो वो भी होंगी, चाहे वो आउट हाउस में रह रही है, तो लेकिन वहां है ही सभी तो फिर राजा तो एक ही बनेगा ना, बाकियों राजा। को तो यही पद मिलने हैं। नहीं, महाराजा एक बनेगा, बाकी हाँ। स्टेट्स के राजाएं होंगे ना। हाँ, हाँ, किसी भी पद के हों पर सब सुखी होंगे। सब सब सुखी होंगे। जूनियर कम पद पाएंगे ना। फिर तो ये जो इसी के साथ कनेक्टेड जो क्वेश्चन है, इस समय मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे क्या पद मिलेगा? एक तो करते समय, फिर अगर इस मोमेंट पे मेरा शरीर छूट जाए तो क्या कहेंगे बाबा, मैं कैसी हूं, कौन से वाली हूं ना? तो अभी बाबा तो हमें बाबा तो जट बता सकते हैं, हमें भी पता है। हमें तो अभी बनना है, बन रहे हैं, अभी बनना है। हाँ जी, बाबा ने मुरलियों में ये भी लिखा है कि लास्ट में तुम्हें साक्षात्कार भी होंगे कि तुम क्या बनने जा रहे हो, तुमने क्या क्या किए हैं, लास्ट में अच्छाइयां कमियां। हमें हमें उसका साक्षात्कार अभी कर लेना है ना जी। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? अभी तो नहीं। तो उन्होंने यही बोला, रॉयल संस्कार धारण करने के लिए खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, लालच उसमें नहीं, बहुत ज्यादा तुम दैवी खा गुण, क्या रहे हो। बहुत सारी चीजें आज तो। क्या क्या होना चाहिए सात्विक बताओ? भोजन, सबसे सात्विक प्यार भोजन करना है, अपने से जो भी सीनियर है उनका रिगार्ड करना है। रिगार्ड करना है, सभी का रिगार्ड करना है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। और सीनियर को प्रोटोकॉल होती है, आप हम्म, कैसे सीनियर से मिलते हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन करनी है। मीठे बोलना है। तो सविता 2 पॉइंट और ले लिए हमने रिफ्लेक्शन के, नीरू ने लिख लिए, वो आपसे शेयर कर लेगी। ठीक है, एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया था। आई टोल्ड कि कोई नेटवर्क इशू होगा, है ना, कि I'll message it to you, the 2 हाँ points. कि अभी शरीर छूटे तो क्या पद मिलेगा, ये पॉइंट भी लिख लिया ना नीरू? एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आज यही मेरे मन में सुबह योग के टाइम आया कि अगर आज छूट जाए तो मैं क्या चाहूंगी आगे चलकर। तो मेरे मन में यही आया कि मुझे संपन्न सहयोगी स्नेही परिवार मिले। तो आज यही सुबह सुबह यही योग में था कि अगर आज चले जाती हूँ तो मुझे आगे क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं लायक किसके हूँ, ये सोचा चाहिए क्या। नीलम भाभी, अगर शरीर अब छूट जाएगा तो जन्म तो लेना पड़ेगा। वही तो कह रही हूँ, परिवार ये कि हाँ अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म हो जाए। हाँ, हमारा परिवार मेरे को यही सुखी सुखी संपन्न और स्नेही सहयोगी और सम्मान देने वाला, सम्मान लेने वाला वही परिवार के। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि कहाँ भी हमारी आसक्ति ना हो, ये हमें चेकिंग करनी है। मेरी आसक्ति कहाँ कहाँ है? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम माई सेल्फ। अगर ज्ञान युक्त एक्सपेक्टेशन है दैट्स ओके, उसको करो, पर उसकी उसकी उस अटेंशन की टेंशन नहीं लेनी, पर करना है। और हम कहाँ कहाँ किस किस चीज में फंस जाते हैं ना, ठीक है। तो जो बाबा ने बोला हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। अशरीरी का मतलब टोटली अनासक्त, टोटली डिटैच्ड है, उपराम है कुछ को। जब हम शरीर से पूरी तरह उपराम हो जाएंगे, बाबा कहते हैं तो तुम कर्मातीत हो जाओगे, कर्मों से बिल्कुल न्यारे हो जाओगे, वो तुम्हारी फाइनल स्टेज है। तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करके फिर हम अल्टीमेटली वो बन जाएंगे। ऐसे कई बार नहीं लगता कि मेरे पर किसी चीज का असर ना हो तो कितना अच्छा हो, लगता है कि नहीं? किसी ने कुछ कह दिया, उसका असर आ गया, कोई बात मेरे हिसाब से नहीं तो उसका असर आ गया। होने दो, जिसको चेंज कर सकते हैं कर लो, जिसको नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाओ, बाबा को सुना दो एंड चुप हो जाओ। वो दैट इज द ओनली वे। एक्चुअली अभी हमें दूसरों की बातों से नहीं फर्क पड़ता ज्यादा, लेकिन अभी अपना शरीर को ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है, शरीर से ही जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम ज्यादा ऊपर चढ़ी हुई है उसी से हो रहा है ना। जो मेजर तंग करेगी उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाएगा। तो बाबा ने कहा स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे।
वरदान पढ़ेंगे। कृष्णा ठीक ने है। वरदान पढ़ो। ये उनका मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं बीती हुई नहीं नहीं, शी इज देयर। या उनको सुनाई नहीं दे। नहीं नहीं, उनका म्यूटेड है। वो Muted अनम्यूट है। कर रहे हैं। एक जस्ट वेट फॉर अ मिनट। या वी लेटर डू इट आराम से। इट गिव्स her some happiness. Oh yes, she Because tries. it's so It's amazing that she tries. हाँ, Yeah. हो गया। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों के लिए बाबा ने क्या बोला? बीती हुई, एक तो बीती हुई बातें हैं, हम उसका चिंतन कर रहे हैं, फिर हम दूसरे को सुना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वायुमंडल व्यर्थ का फैला रहे हैं। हमने वायुमंडल कैसा बनाना है? जिसमें पॉजिटिव। positive और शांत। अच्छा। पॉजिटिव तो ठीक है, वो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी हो गई ना, बाबा के प्रेजेंस का हमने बनाना है। मतलब जो अगर नेगेटिव वायुमंडल है उसको पॉजिटिव का मतलब, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं सबको बता रही हूँ मेरा ये, तो मैं पूरे वायुमंडल को वो दवा हाँ, बता रही हूँ कि और वो और भी बीमार हो जाएंगे सब नहीं नहीं, सुनने के बाद। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उसमें बाबा समाया हो तो वातावरण कैसा हो जाएगा? वेरी पावरफुल। तो वो पावरफुल वातावरण मुझे बनाए रखना है ना। रहम दिल बन समाने वाले, मत समा लिया मतलब उसका नेगेटिव चिंतन नहीं चल रहा। या हम ये नहीं कह सकते आई विल फॉरगेट। फॉरगेट कैसे करेंगे? वो हुआ मेरे साथ कोई बात, वो तो याद है, पर उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर इफेक्ट आ रहा है तो मुंह से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये मना ठीक बात है। व्यर्थ संकल्पों की माला ना हो। व्यर्थ संकल्पों की माला मतलब हम जपते थे राम राम और साथ में बहुत कुछ और सोच रहे होते थे ना, वो व्यर्थ संकल्पों की माला भी फेर लेते थे। उसको कहेंगे शुभ चिंतक बनना। कि चिंतन शुभ कब होगा? हमने आज क्या क्या बातें ली? हमने मुरली के पॉइंट्स जो लिखे हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का फिर जो मिला है उसमें हम इजीली स्थित हो जाएंगे, चाहे हम 30 सेकेंड्स को करें, 1 मिनट को। ठीक है, तो ये हम जब इस पर अटेंशन देंगे तो फिर हम फिर तो शुभ ही हो गया ना। मुरली के तो सारे शुभ। जी, ये है, ये ये भी रिफ्लेक्शन का पॉइंट। क्या मैं व्यर्थ संकल्पों की माला तो नहीं फेर रही हूं? हाँ, स्लोगन पढ़िए। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट होना, कंटेंटेड होना। तो मेरा अपना पर्सनल कॉन्वर्सेशन अपने आप से क्या चलता है? ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वाई। तो वाई वो मेरे साथ खत्म हो गया, तो फिर मैं स्वयं प्रिय हो गई। लोकप्रिय, जब मैं हमेशा मेरे एलिवेटेड थॉट्स हैं तो मेरी वाइब्रेशन उनको मेरे से अट्रैक्ट करेगी। मैं उनके लिए नेगेटिव नहीं सोच रही, मैं सबको एक्सेप्ट कर रही हूँ एज दे आर। फिर भी ठीक लग रहे हैं तो क्या हो गया? तो मैं लोकप्रिय हो गई। और जब बाबा के बच्चों को मैंने स्नेह दे दिया, उनको सबको जैसे एक्सेप्ट कर लिया, बेहद की दृष्टि वृत्ति रख ली, तो बाबा को प्रिय तो मैं होंगी ही। ये का पॉइंट है, जो मैंने आज इस बार रिकॉर्ड किया, आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं। मनन चिंतन का लिख लिया ऐसा बता, कचरे का डिब्बा और बुद्धि रिफ्रेश। और आपको रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे ट्रैफिक कंट्रोल पे करना है, फिर बिंदु बनकर शुभ चिंतक बनकर बैठना है। ठीक है, चारों पॉइंट्स, देन एंड में मैं शुभ चिंतक रहम दिल आत्मा हूं। ये इस स्वमान में बैठेंगे और इसको फील करेंगे। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। मन को स्वयं पर एकाग्र कर लेंगे। मैंने सबको म्यूट कर दिया है सो दैट देयर इज नो साउंड। कितनी मैं श्रेष्ठ आत्मा,
जिसको स्वयं प्रभु ने अडॉप्ट कर लिया, चुन चुन के इतनी आत्माओं में से मुझे गले लगा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। संकल्प करें, अपने भाग्य को सराहें। मेरा ये जीवन कितना अमूल्य, इस जीवन में, इस द्विज जीवन में मैं ईश्वर की संतान बनी। शूद्र बुद्धि, शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आ गई। अपनी स्मृतियों को चेक करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान मेरी स्मृतियों में क्या है? मैं कौन सी आत्मा हूं? निरंतर शुभ चिंतन करने वाली, निरंतर एक की याद में रहने वाली, पुरुषार्थ कर पावन बनने वाली, दैवी गुण धारण करने वाली, खुदाई बगीचे का सबसे सुंदर फूल, देखिए मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच ब्रेन के सेंटर में मैं जगमगा रही हूं। अपनी सीट पर बैठी हूं। मेरी सीट पर जैसे एक कमल का पुष्प है, हजारों पंखड़ियों वाला, उसमें मैं आत्मा जगमगाती। इस स्थिति में आ जाए, कमल पुष्प पर हूं, अर्थात न्यारी हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ हूं, सुंदर हूं, दिव्य गुणों से संपन्न। मेरी चमक इन स्वमानों से बढ़ती जा रही है।
मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति को फील कर रही हूँ। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। मेरे भाग्य का सितारा जगमगा रहा है। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। मुझ आत्मा को अपनी फाइनल स्टेज, संपूर्ण स्टेज पर लेकर जा रही, संपन्नता को अनुभव कर रही हूँ। बुद्धि क्लीन और क्लियर फील हो रही है। अब इस क्लीन और क्लियर बुद्धि से चेक करें, मेरी स्मृति में रहता है ये मेरा कौन सा जन्म है। मेरी स्मृति में है ये मेरा जीवन कितना अमूल्य है। क्या मेरा पुरुषार्थ उसी प्रमाण चल रहा है? कोई भी करेक्शन की जरूरत है उसे नोट कर ले। इस क्षण में मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे कौन सा पद मिलेगा? अपने अंदर की आसक्तियों को चेक करें। कौन सी आसक्तियां मेरे लिए ऑब्स्टिकल है, अर्थात कौन सी अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस खुद से, दूसरों से, जो मुझे संतुष्ट मणि नहीं बनने देती। मेरी निश्चय की स्थिति कैसी है? कितना निश्चय है मुझे कि मैं जो कर रही हूं वो स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। अपनी कमी कमजोरी कोई भी है नोट कर ले और फरिश्ता ड्रेस पहनकर उड़ चलते हैं बाबा के पास। सूक्ष्म लोक में बाप दादा मेरे सामने। बाबा से कहते हैं क्लीन क्लियर बुद्धि से अपनी चेकिंग करिए और जो किचड़ा निकला
बाबा को दिखा दे। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट बने बाबा की नजरों में समाये हुए बाबा कहे तुम्हारी विजय निश्चित है। इस खुशी से मैं आत्मा संतुष्टता का अनुभव कर रही। बनाने वाला विधाता, भाग्य विधाता मेरे सामने। माथे पे बाबा ने तिलक लगाया। और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। बाबा का लाडला छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सितारा बाबा की किरणों की गोद में। दिल से बाबा का थैंक्स करें कि बाबा आपने क्या से क्या बना दिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हमसे नीचे वापस आएंगे। वरदान भरी दृष्टि से हमें बना। वापस अपने शरीर में, और आज सारा दिन अपनी चेकिंग करते रहेंगे। जो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं उनसे चेकिंग करके फरिश्ता बन सारे दिन घर में बाबा की लाइट को स्प्रेड करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।